सम्राट युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में भगवान कृष्ण और बहुत राजा आए हुए थे अनेक राज्यों के। उस यज्ञ में शिशुपाल भी उस यज्ञ में आया हुआ था और भगवान कृष्ण से वो बहुत वैर रखता था। अचानक उसने भगवान कृष्ण को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। यह देखकर अर्जुन को बहुत क्रोध आया। अर्जुन ने अपना धनुष बाण उठाया शिशुपाल का वध करने के लिए, मगर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को रोका और कहा कि मैंने इसकी माता को वचन दिया है कि मैं इसकी 100 गलतियों को माफ करूंगा। अभी इसकी 100 गलतियां नहीं हुई हैं, इसको कहने दो जो ये कह रहा है। और शिशुपाल भगवान कृष्ण जी का अनादर करता रहा, बुरा भला कहता रहा, गालियां देता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी 99 गलती होती है तो भगवान कृष्ण कहते हैं सावधान शिशुपाल, मगर शिशुपाल नहीं मानता और भगवान को फिर बुरा भला कहने लगता है। भगवान तुरंत खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं शिशुपाल तेरी 100 गलतियां माफ करने का मैंने वचन दिया था तेरी माता को और तू 100 गलतियां कर चुका है, अब मैं तेरा वध करूंगा। भगवान कृष्ण चक्कर चला करके उसका वध कर देते हैं। शिशुपाल का वध हो जाता है, लेकिन चक्कर से भगवान कृष्ण की उंगली घायल हो जाती है और उसमें से लहू बहने लगता है। भगवान कृष्ण का लहू देख के सभी चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें। तभी द्रौपदी दौड़ के आती है और अपनी कीमती साड़ी का किनारा फाड़ करके भगवान कृष्ण की उंगली पे पट्टी बांध देती है। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी इतनी कीमती साड़ी तूने मेरी छोटी सी चोट के खातिर फाड़ दी, मेरा 2 बूंद खून ही तो बहा है। द्रौपदी कहती है भैया ये खून बहुत अनमोल है, इसके लिए कीमती से कीमती साड़ी की कोई वैल्यू नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी आज मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ, जब कभी वक्त पड़ेगा तो मैं इसका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और जब जुए के अंदर सम्राट युधिष्ठिर सब कुछ हार जाते हैं, द्रौपदी को भी हार जाते हैं, और जब द्रौपदी को भरी सभा में लाया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, तो उधर भगवान कृष्ण बड़े दुखी होते हैं। द्रौपदी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सबको पुकार रही है मेरी मदद करो, लेकिन सब असहाय हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। उधर भगवान कृष्ण को परेशान देख के रुक्मिणी जी कहती हैं भगवान आप परेशान क्यों हो? तो भगवान कहते हैं मेरा भक्त परेशानी में है। तो रुक्मिणी कहती है तो उनकी मदद करो। भगवान कहते हैं यही तो दिक्कत है कि वो मुझे पुकार नहीं रहा, वो मुझे पुकार नहीं रही,
वो मुझे पुकारे तो मैं 1 सेकंड भी ना लगाऊं। इधर जब द्रौपदी ने देखा कि कोई भी उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, मदद करने के लिए खड़ा नहीं हुआ, तो उन्होंने आखिर में भगवान कृष्ण को हाथ उठा के पुकारा, हे त्रिलोकी के स्वामी, मेरी रक्षा करो। और इधर जैसे ही द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को पुकारा, भगवान कृष्ण तुरंत द्रौपदी की सहायता के लिए आ जाते हैं और उसका चीरहरण होने से बचा लेते हैं। वहाँ पर सभी देख के हैरान हो जाते हैं। ये होती है भक्त की पुकार। तभी तो कहते हैं कि भक्तों के वश में है भगवान।